बांग्लादेश की नापाक चाल से सीमा पर भारतीयों के लिए खड़ी हुई मुश्किल, बेघर होने का मंडरा रहा खतरा। मौसम ने पूरे प्रदेश में बढ़ाई टेंशन। सियासी अटकलों के बीच बोले तेजस्वी यादव, अब सीधे चुनाव होगा। सुपौल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें शिक्षक पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। मधुबनी में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक में मारी टक्कर। परीक्षा के लिए बेटे को बस पकड़ाने गए शिक्षक दंपति की सड़क हादसे में मौत। ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। एससी बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। आरजेडी से निष्कासित नेता के पास थी सीट। शौहर ने दुबई से मैसेज भेजकर दिया 3 तलाक। बेगम ने नामंजूर करते हुए 12 लोगों पर किया केस। समस्तीपुर की एल्यूमीनियम फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल, मैनेजर फरार। लॉरेंस के नाम पर मंत्री संतोष सिंह को धमकी देने वाला निकला लेबर। यूपी से संजय यादव गिरफ्तार। महागठबंधन में आएंगे पशुपति पारस, लालू यादव ने भरी हामी। बिहार चुनाव से पहले बड़ा दांव। पटना में ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद। 9वीं से 12वीं क्लासेस की बदली टाइमिंग। गेम खेलते खेलते 2 लाख रुपये के साथ लड्डी डीएच का गायब। सामान भिजवाया, खुद लापता। पेपर मिल में काम करने वाले स्टाफ का खून से लथपथ मिला शव। मचा हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज से खुला मौत का राज। सुनील सिंह की विधान परिषद वाली सीट पर अब भी नहीं आएगा रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोहरे की वजह से दिल्ली में हवाई सेवाएं प्रभावित। 500 उड़ानें लेट, 24 रद्द। एडवाइजरी जारी। दिल्ली एनसीआर में AQI खराब। ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू किए गए। रांची से 4 दिन पहले लापता हुई 2 बहनें कर्नाटक में मिली। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप, उन्हें तत्काल हटाया जाए। कांग्रेस संभल में मस्जिद पर सीएम योगी की 2 टूक। एसएससी ने सुना दिया बड़ा फैसला। दिल्ली चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज। जूते बांटने से जुड़ा है मामला। मायावती को एसएससी से बड़ी राहत। 15 साल बाद बंद हुआ मूर्तियां बनवाने के खिलाफ चल रहा केस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़े रेप केस में ट्विस्ट। पीड़िता की सहेली का नया खुलासा। भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। पहली बार वनडे क्रिकेट में दर्ज की इतनी बड़ी जीत। बीजेपी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जुगनू से रोशन हुआ अंतरिक्ष। बेंगलुरु की कंपनी ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट। पंजाब गुरदासपुर में शराब कारोबारी के घर ग्रेनेड हमला। बाइक सवार युवकों ने फेंका ग्रेनेड। गाजा में युद्ध रोकने पर बनी सहमति, बंधकों को किया जाएगा रिहा। शीतलहर के चलते यूपी में स्कूल बंद। 17 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं क्लास तक के स्कूल। भोजपुरी स्टार सुदीप पांडेय का निधन। बिहार टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं सुदीप। दिल्ली चुनाव, अब तक 35 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। इजरायल और हमास सीज फायर पर हुए राजी। 15 महीने बाद रुकेगी गाजा की जंग। छोड़े जाएंगे बंधक। पीएम मोदी के प्रेरणा स्कूल से छात्रों का बढ़ रहा आत्मविश्वास, जताई खुशी। ऑटो ड्राइवर ने मांगा किराया तो लड़की ने सरेराह कर दी पिटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, रोपवे के 3 स्टेशन बनकर तैयार। दिल्ली चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। 5 नामों का हुआ ऐलान। महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग अलग शौचालय हों। एससी का सभी हाईकोर्ट को निर्देश। संभल में 1978 दंगों के पीड़ित हिंदू परिवारों को 47 साल बाद मिला इंसाफ। 156 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बल्लेबाजों को दहलाने वाला गेंदबाज चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ बाहर। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट कमेंट पर भड़की बीजेपी तो कांग्रेस नेता उदित राज ने समझाया बयान का मतलब। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाया सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप। एसपी के घर में घुसा तेंदुआ। कवासी लखमा ईडी से अरेस्ट। कांग्रेस की योजना हुई बंद। बहन की रील पर कमेंट पढ़ भाई ने युवक पर किया चाकू से हमला।
शादी से इनकार करने पर पिता ने की बेटी की हत्या। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में होगी भर्ती, 33 खाली पदों के लिए वित्त विभाग ने दी मंजूरी। इंदिरा भवन के उद्घाटन में बवाल। बीजेपी ऑफिस के इतना करीब पहुंचा कांग्रेस कार्यालय। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 15 जनवरी 2025 को होने वाली यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को स्थगित कर दिया है। पोंगल और मकर संक्रांति त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा 2024 का मुख्य लिखित परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सशस्त्र सेना दिवस पर दिग्गजों को सम्मानित किया। आत्मनिर्भरता और वैश्विक शांति पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किसानों और महिलाओं की सहायता के लिए सरलीकृत आरण प्रक्रिया का आह्वान किया। अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में भारत ऊर्जा सप्ताह। ऑस्ट्रेलिया ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की। फिलिस्तीनी और इजरायली अधिकारियों ने अप्रत्यक्ष वार्ता में प्रगति की पुष्टि की। खो खो विश्व कप 2025 में भारत की महिला टीम का मुकाबला दक्षिण कोरिया से, पुरुष टीम का सामना ब्राजील से। दिल्ली में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं ने मायावती का मनाया 69वां जन्मदिन। किशोरियों से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, चौकी इंचार्ज निलंबित। आज काशी और सोनभद्र में होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले धमकाया, फिर छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कांस्य जीतकर लौटे खिलाड़ी का किया स्वागत। स्टेट हैंडबॉल व बास्केटबॉल के लिए 17 को चुनी जाएगी टीम। नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 2 दिन तक रहेंगे बंद। सर्दी के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। पीएम मोदी ने कहा, भारत विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की भावना से काम करता है। 3 नए फ्रंटलाइन नौसैनिक लड़ाकू विमानों को राष्ट्र को समर्पित किया। मेक इन इंडिया पहल पर प्रकाश डालते हुए हेम टेक्सटाइल 2025 में भारत मंडप खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम की शुरुआत की। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। भारत में जिसने सप्लाई किए थे 10 ट्रक हथियार, उस पर मेहरबानी क्यों? बांग्लादेश को पीए के बनाकर ही मानेंगे यूनुस। बांग्लादेश इस वक्त जिहादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उल्फा आई चीफ के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने उसकी सजा को कम कर दिया है। बदायूं में अलापुर थाना क्षेत्र के हयातनगर गांव में 11 जनवरी को हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। अवैध संबंधों के चलते बेटे ने ही मां को मौत के घाट उतारा था।